हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की स्टोरी ऐसी है कि जो लोग लेट नाइट हॉरर स्टोरी या फिर हॉरर मूवी देखते हैं उनके लिए है। ऐसी ही स्टोरी है हमारी आज की एक मोहन नाम के लड़के की, जो कि लेट नाइट हॉरर मूवी देखता है। उसके बाद उसके साथ जो होता है, आइए देखते हैं। एक रात की बात है जब मोहन अपने रूम में बैठा एक हॉरर मूवी देख रहा था और रात के 12:30 बज रहे थे। मोहन रेंट पर रहता था। वो एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर में पढ़ने आया था। वो अकेला ही रहता था। तो लेट नाइट वो हॉरर मूवी देख रहा था और फिर उसने डर की मारी वो मूवी आधी ही छोड़ दी। फिर वो सोने की तैयारी करने लगा और फिर वो अपने पलंग पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद की। तो उसे लगने लगा कि कोई उसे ताक से देख रहा हो। तो उसने घबराहट में अपनी आंखें खोल दी और वहाँ पलंग पर बैठ गया। उसने आसपास देखा और फिर अपने सर पर हाथ मारते हुए मन ही मन में बोला, डर मत मोहन, डर मत, भूत वूत कुछ नहीं होता, डरना नहीं है। फिर वो खुद से बुदबुदाती हुई, ये सब वो जो सोने से पहले हॉरर मूवी देखी थी उसका ही परिणाम है। फिर वो पलंग की तरफ झुकते हुए अपने चद्दर अपने सर पर डालकर उसने फिर से सोने की कोशिश की। उसने एक तरफ अपनी करवट बदली, लेकिन उसे वैसे ही जम नहीं रहा था, इसलिए उसने वापस करवट बदलने का सोचा। वो अपनी करवट बदलने ही जा रहा था कि उसे ख्याल आया कि कहीं कोई भूत भूतनी अचानक से मेरे उस तरफ घूमते ही प्रकट हो गई तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। क्यों देखी तूने हॉरर मूवी, क्यों? उसने मन ही मन में थोड़ा डरते हुए खुद से कहा। उसने डर के मारे अपनी करवट भी नहीं बदली। उसे डर और अपने बेतों के ख्यालों की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसने अचानक से देखा कि अपने रूम में एक खाली कुर्सी पड़ी है। तो ये देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि रात को जब सब सो जाते हैं तब रात को खाली कुर्सी या फिर कोई भी खाली बैठने की जगह पर भूत भूतनी आकर रात को लोगों को सोते हुए ताकते रहते हैं। उसने थोड़ा डरते हुए, थोड़ा हकलाते हुए मन ही मन में खुद से कहा। इतना कहते ही वो पलंग से उठ खड़ा हुआ और उसने फटाफट से अपना बैग और अपनी कुछ किताबें खाली कुर्सी पर रख दी और फिर जल्दी से जल्दी अपने पलंग पर जाकर लेट गया और वो खुद से बुदबुदाया, चलो अब सो जाता हूँ। फिर उसने जब करवट बदली तो देखा कि उसके रूम में और भी 3 कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। तो ये देखकर मोहन सोचने लगा कि अब इनका क्या करूँ। भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है और वैसे भी ये सारे तथ्य सच्चे नहीं होते हैं। मुझे ही बड़ा शौक था सोने से पहले हॉरर मूवी देखने का। मोहन हकलाते हुए, घबराते हुए मन ही मन में बोल रहा था। उसने सोने की बहुत कोशिश की, ये सारे उटपटांग और पागलपन से भरे विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और अकेलेपन की वजह से उसे और डर लग रहा था। ऊपर से रात को बोलने वाले कीड़े की आवाज़, फिर एक कुत्ते की रोने की आवाज़ आई। वो बहुत डर गया। वो अकेला था और कुत्ते के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। तो वो इतना घबरा गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त को कॉल किया। उसके दोस्त का नाम नीरव था। वो भी उसके साथ पढ़ता था, लेकिन मोहन के आसपास की बिल्डिंग में रेंट पर जगह न मिलने की वजह से वो मोहन से थोड़ा दूर रहता था। वो भी मोहन की तरह रेंट पर रहता था। वो दोनों ही एक ही गांव में रहते थे। वो दोनों 7वीं कक्षा से साथ थे और उन दोनों को बोर्ड में भी लगभग समान ही अंक आए थे। फिर उन दोनों ने एक ही प्रोफेशन को चूज़ किया और फिर उन दोनों ने शहर में एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर वो दोनों आज की तारीख में भी अच्छे दोस्त हैं। तो मोहन ने अपने दोस्त को कॉल किया। फिर नीरव आधी नींद में से उठकर बजते हुए मोबाइल की ओर देखा। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में रात के 4 बज रहे थे। नीरव ने कॉल उठाया और बोला, हेलो, इतनी रात को क्या काम है मोहन, क्यों कॉल किया? मुझे तो लगता है पक्का
तूने आज भी सोने से पहले हॉरर मूवी देखी है, सच है ना? ये सुनकर मोहन ने अपने कान से फ़ोन हटाया और फ़ोन की तरफ हल्की घबराहट से घूरने लगा। फिर 1-2 सेकंड के बाद उसने जब फ़ोन फिर से कान पर लगाया तब उसे किसी की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि उसे भ्रम हो रहा था डर की मारी, तो उसने फ़ोन दूर रख लिया। फिर उसने 1-2 सेकंड के बाद हिम्मत करके फ़ोन को वापस से कान पर लगाया, तो तब भी उसे हंसने की आवाज़ें आ ही रही थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से सहमी हुई आवाज़ में बोलने लगा, हंसना बंद करो, हंसना बंद करो। फिर उसने फ़ोन काट दिया। तो नीरव ने उसे सामने से वापस कॉल किया। नीरव बोला, हेलो, क्या हुआ मोहन, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? तभी मोहन कहता है, वो तुम फ़ोन में इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे थे, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सोने से पहले हॉरर मूवी देखी है? कहीं तुम भी तो भूत तो नहीं? नीरव कहता है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है तू, और कोई हंस नहीं रहा था, ये तेरा भ्रम था, इसलिए कहता हूँ तुझे सोने से पहले हॉरर मूवी मत देखा कर। और तुझे कैसे पता का क्या मतलब है? ये तेरा हर बार का है, पहले रात को हॉरर मूवी देखता है, फिर पूरी रात खुद भी नहीं सोता है और दूसरों को भी नहीं सोने देता है। कितनी बार समझाया है, भूत जैसा कुछ नहीं होता, इससे पहले भी तू यही कर रहा था। मोहन ने कहा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, एक काम करो, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कॉल मत काटना। नीरव कहता है, पागल है क्या यार, और बिल कौन, तू भरेगा? फिर मोहन ने कहा, एक काम कर, तू यहाँ आ जा। अब नीरव के दिमाग में एक खुराफाती मजाक सोचता है। फिर नीरव कहता है, ना रे बाबा ना, मुझे नहीं आना इतनी रात को तुम्हारी बिल्डिंग में। 4 महीने पहले भी जब लेट नाइट पार्टी से मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने आया था, और फिर मैं जब घर वापस जा रहा था तब पार्किंग में एक औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे पास आकर मुझसे कहती है। नीरव अब लड़की की आवाज़ में बोलने की कोशिश करता है, मेरे 2 बच्चे ऊपर फ्लोर नंबर 13 पर फंसे हैं, मेरी मदद करो। जबकि तुम्हारी बिल्डिंग में तो सिर्फ 12 ही फ्लोर है। जब नीरव ने ऐसा कहा तो मोहन काफ़ी डर गया, और मोहन को डरते देख नीरव काफ़ी हंसने लगा। फिर मोहन कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? मोहन की आवाज़ में डर साफ साफ झलक रहा था। अब नीरव कहता है, चिल यार, मजाक कर रहा हूँ, चल अब पागल मत बन, डरे बिना खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे। मोहन कहता है, तू भी क्या आधी रात को मजाक कर रहा है? तुझे पता है ना मैं कितना डरा हुआ हूँ। चल गुड नाइट, और हाँ, ऐसा मजाक अब किसी के साथ भी मत करना। फिर उसने कॉल काट दिया। अब मोहन को बाथरूम जाना था, लेकिन उसके रूम से बाथरूम तक काफ़ी अंधेरा था। तो वो फटाफट भागते हुए और बीच में आने वाली सारी लाइट्स फटाफट चालू करता हुआ बाथरूम में घुस गया, और फिर वो वैसे ही जल्दी जल्दी भागते हुए बाहर आया और उसने सारी लाइट्स फटाफट बंद कर दी, और फिर वो अपनी चद्दर में घुस गया और खुद से बड़बड़ाया, चलो अब मैं सेफ हूँ। बाद में उसने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन उसे तब भी नींद नहीं आ रही थी। इतने में डोर बेल बजती है। वो डर गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने धीरे धीरे सतर्क होकर दरवाज़ा खोला तो बाहर दूध वाला खड़ा था। तो मोहन ने पूछा, इतनी रात को दूध देने क्यों आए हो भैया? दूध वाला कहता है, भैया जी देखिए, रात नहीं है, सुबह के 6:30 बजे है। दूध वाले ने आकाश की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए इशारा किया, देखिए सूरज भी धीरे धीरे निकल रहा है। तो मोहन बहुत खुश हो गया। मोहन मन ही मन में कहता है, अब कोई भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में उसे एक कॉल आता है। तो मोहन ने कॉल उठाया और बोला, हेलो। कॉल की दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति कहता है, हेलो भैया जी। मोहन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने से कौन बात कर रहा है। कॉल की दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति कहता है, हेलो, मैं आपका दूध वाला बोल रहा हूँ। वो कल रात मैं रात को जब वापस घर आ रहा था
तब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वो मेरी जगह आज मेरा दूसरा आदमी आएगा, लेकिन उसे थोड़ी देर लगेगी क्योंकि उसे सबका एड्रेस पता नहीं है, इसलिए घर ढूंढने में थोड़ी देर लगेगी। ये सुनकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने सामने देखा, उसके हाथ में से अपना मोबाइल छूट गया। अगर उसका दूध वाला उस दिन नहीं आने वाला था तो फिर जो उसके सामने खड़ा था वो कौन था? अब हमारे व्यूवर्स काफ़ी होशियार है, उन्हें ये सुनने के बाद पता चल ही गया होगा कि मोहन के साथ क्या हुआ है। तो अब इससे हमें ये सीख मिलती है कि भूत सुबह को भी आ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसकी राय कमेंट में देना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी अगली हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।